भेड़िए के जैसे ये नेता लोग बन चुके हैं, ऐसी सरकार जीवन में आई नहीं है। जनता को अब चाहे ऐसे, भेड़िया चाहे बकरी को जैसे। अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ी समस्या जनता के बीच में ही जाना नहीं रह गया है, बल्कि उसके साथ ही यूपी में भाजपा के सत्ता के साथियों में से एक गोदी भी योगी की हालत खस्ता करने में भरपूर योगदान दे रही है। और उसी एबीपी न्यूज पर जनता खुलेआम योगी की सरकार को भेड़ियों की सरकार बता रही है। नमस्कार, मैं हूं जराफाक और आप देख रहे हैं सदा हिंद। याद कीजिए कि इस देश के चरमराते चौथे स्तंभ को मीडिया की श्रेणी से लगभग बाहर निकालकर गोदी मीडिया की संज्ञा क्यों दी गई थी? क्योंकि इस देश की मीडिया ने जनता से दूर सत्ता की गोद में अपने पत्तलकारिता की एक दुनिया सजा ली थी, जो पिछले 7 सालों से निरंतर चल रही है। लेकिन फिलहाल की जो ट्रेंड है उसे देखकर लग रहा है कि गोदी मीडिया अब इस सत्ता के गोद से उठने का मन बना रही है, या ये कहिए कि यूपी में भाजपा की पतली होती हालत को देखकर अब मीडिया नए मालिक के तलाश में निकलने की कोशिश करने लगी है, जो उसको दाना पानी का ख्याल रखे और गोदी से उठकर सबसे पहले तेज दौड़ दौड़ने की कोशिश में है। कभी खुद को बीजेपी न्यूज कहने वाला एबीपी न्यूज, जी हां, वही एबीपी जो सबको आगे रखने का दावा करता है, उसने अभी यूपी का मिजाज भांप लिया है और सबको आगे रखने वाला एबीपी गोदी वाली गोद से भागने में भी सबसे आगे ही रहने का सोच चुका है। क्योंकि एक के बाद एक एबीपी न्यूज ऐसे ऐसे कार्यक्रम जनता के बीच रख रहा है जिससे साफ हो जाए कि यूपी में बीजेपी दावों में और हकीकत में कितने पानी में है, उसका पता लोगों को साफ चल जाए। देखिए कैसे जनता एबीपी के मंच से बीजेपी को भेड़िया कह रही है और पूछ रही है यूपी में रामराज्य लाने वालों से सवाल कि सबका साथ और सबका विकास का नारा देकर क्यों डॉक्टरों की जगह इलाज के लिए अस्पताल में भेज देते हैं सांड। नेता जनता को अब चाहे ऐसे, भेड़िया चाहे बकरी को जैसे। भेड़िए के जैसे ये नेता लोग बन चुके हैं, ऐसी सरकार जीवन में आई नहीं है। 5 साल में कोई डॉक्टर नहीं आया, लेकिन 500 सांड जरूर अस्पताल में आके चेक करके गए। अस्पताल में डॉक्टरों की जगह सांडों की तैनाती कर दी है। तो देखा कैसे एक के बाद एक सवाल आज जनता गोदी के मन से पूछ रही है, जिसका जवाब देने की आदत बीजेपी को गोदी मीडिया ने बरसों पहले ही छुड़ा रखा था। आजकल गोदी मीडिया और खासकर एबीपी ने बीजेपी को कहीं ना कहीं पानी में पिला कर रख दिया है, और तभी तो एबीपी पर आए हुए भाजपा के प्रवक्ताओं को कई बार लाइव शो में ही प्रवक्ताओं की कतार लगाकर खड़ा होना पड़ता है ताकि वो जवाब दे सके। आपको हमने पहले भी दिखा रखा है कि कैसे रोमाना इसार खान कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री शो पर जनता के सवालों का जवाब जब 1-2 नहीं बल्कि 3-3 प्रवक्ताओं तक नहीं दे पाए, तो बीजेपी की धज्जिया मैडम ने लाइव शो में यह कहते हुए उड़ा दी कि आज से पहले मैंने कभी एक शो में 3-3 बार प्रवक्ताओं को बदलते हुए नहीं देखा। अगर आपने दहाड़ती रोमाना का वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। जब गोदी के गोद में ही बीजेपी के प्रवक्ताओं के सिर पर पसीना आने लग जाए तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के दिन आजकल कितने गर्दिश में चल रहे हैं। मतलब ठीक वैसे ही दिन जिसके लिए लोग कहते हैं कि जब दिन बुरा हो तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट जाता है। बाकी आप समझदार हैं कि ऊंट कौन और कुत्ता कौन। लेकिन जो सवाल जनता ने उठाया है वो भी सोचने को मजबूर करता है कि क्या सचमुच यूपी में डबल इंजन वाली सरकार लोगों के लिए भेड़िया होती जा रही है? तो इसका जवाब अब प्रदेश में इज्जत से लेकर अंतिम संस्कार तक के लिए तरसाई जा रही बेटियों में ढूंढ सकते हैं। बीजेपी भेड़िया है या पॉलिटिकल पार्टी? इसका जवाब आप उन बेरोजगारों से पूछ सकते हैं जो मोदी योगी के अमृतकाल में खा रहे लाठियां और पचा रहे बेरोजगारी के ताने। आप समझ सकते हैं बीजेपी को भेड़िया कहा जा सकता है या नहीं, जब राम के नाम पर जमीन खरीद बिक्री में करोड़ों का घोटाला हो जाए और बीजेपी सरकार इस पर अपना मुंह सील कर बैठ जाए। और भी जगह आप इस सवाल के जवाब का पता लगा सकते हैं कि गंगा के लहरों पर उफनती लाशों की तस्वीरों से और गंगा किनारे बदनामी के डर से खींचे जा चुके रामनामी के चादरों से। खैर, आपके जवाब चाहे जो भी हो, बीजेपी को लेकर एबीपी पर आई जनता के लिए बीजेपी की वही राय है जो आप सुन चुके। लेकिन इस पूरी वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल सदा हिंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।